गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल से। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी सीरीज़ में जो हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था कक्षा 6 से, ठीक है, क्लास 6 से। इसमें देखिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्या था, आज का जो टॉपिक है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, परिमंडल क्या होता है, बाहरी जो आवरण होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनका जो परिमंडल है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि पर्यावरण में क्या होता है, प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। सर तत्व कौन सा होता है, इसका जो प्रमुख एलिमेंट होता है वो कौन होता है। तो पहला तो ये है कि भूमि है, दूसरा हमारा जल है, तीसरा क्या है, हवा है। द मेजर एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट इज लैंड, वाटर एंड क्या होगा, एयर। ओके, तो कहता है कि पर्यावरण के कुल कितने प्रमुख हो गए, जल भी हो गए और हवा भी हो गए। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो इस पे जो भी पार्ट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है, ये सब क्या है, ये भूमंडल का तरफ है। ठीक है, भूमंडल यहाँ पे देखिए ये सारे चीज़ को कट करके हटाया गया है, इसको बोलते हैं भूमंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूमंडल, है ना, जियोस्फीयर बोला जाता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे जो नीला कलर का दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं जलमंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, जलमंडल, जो कि हरा। और इसके जो चारों तरफ एक क्या होता है, आवरण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस आवरण को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल, अर्थात कि वायु एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो 3 एलिमेंट हो गए। पहला हो गया कि भूमि में जो भूमि हो गया, दूसरा वायु हो गया, तीसरा क्या हो गया, जल हो गया। तो कुल मिलाकर कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 हो गए। ठीक है, भूमंडल की बात करते तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूमंडल बोला जाता है। ओके, चलिए अगला है हमारा वायुमंडल। ठीक है, कहता है गैसों की परत जो कि पृथ्वी के चारों तरफ से घेरता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारा वायुमंडल। ठीक है, द लेयर ऑफ क्या होगा, गैसेज सराउंड्स द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ जो घिरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वायुमंडल का एक परत बनाया गया है जो कि ऊपर की ओर आपको बताया गया है। यहाँ पे स्थल मंडल है जो कि भूमि पे है, और ये क्या है, हमारा जलमंडल है। तो ये 3 फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं। तो जलमंडल क्या होता है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या होता है, जल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जलमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जितने भी जल वाला जो पार्ट्स होता है इन सबको क्या बोला जाता है, जलमंडल बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, भूमिमंडल, जिस पे हम लोग रहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, वायुमंडल। ठीक है, तो 3 मंडल हो गए, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल। ओके, चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा भूमंडल का ही है, जिसमें कहता है कि जो भू प्रॉपर्टी होगा वो चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों आदि से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होते हैं, जीवों के लिए सभी पोषक तत्व तो पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे क्या है, जो इसका जो ऊपरी परत होगा भू प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या होता है, भू प्रॉपर्टी, ये प्लस क्या होता है कि मिट्टी की पतली परत। ठीक है, जो मिट्टी होता है इसका पतली परत, इनसे मिलकर क्या होता है, ये बना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, भूमंडल। ठीक है, इस सभी में जो भूमंडल होते हैं ये इन्हीं दोनों के मिलने से बना होता है। और इसमें जो भी जीव रहते हैं उनके लिए इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होता है। तो जियोस्फीयर में क्या हुआ, द क्रस्ट इज क्या होगा, मेड ऑफ रॉक्स, थिन लेयर ऑफ सॉइल इन विच न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आर फाउंड फॉर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जो भूमंडल होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, महासागरीय बेसिन में होगा और दूसरा क्या होगा, कॉन्टिनेंट होगा, मतलब कि महाद्वीप होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, महाद्वीप, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कहता है कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये कहता है कि विस्तृत जल राशि से के कारण क्या होता है, एक दूसरे से अलग रहते हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो जल राशि है वो इनको अलग कर रखा है, अन्यथा ये सभी क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, मतलब कि दिखाई देते। ठीक है, कह रहा है कि देयर आर क्या होगा, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द क्या होगा, वाइड रेंज वाटर बॉडी, जो बड़े वाले वाटर बॉडीज होते हैं जिनके कारण ये क्या होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। ओके,
कह रहा है कि स्थल का जो सबसे बड़ा भाग होगा वो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 7 कॉन्टिनेंट होता है, जिसमें से यहाँ पे देखे होइएगा ये हमारा क्या होता है, एशिया होता है नंबर 1 में। नंबर 2 यहाँ पे हम लगा रहे हैं जिसको अफ्रीका बोलेंगे। नंबर 3 यहाँ पे लगा रहे हैं इसको यूरोप बोलेंगे। नंबर 4 की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इसको लगाते हैं 4। 5 में लगाते हैं साउथ अमेरिका को, ठीक है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है ना, तो 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 6। और एक नीचे है जहाँ पे अभी तक कोई भी मानव जल्दी मतलब कि निवास नहीं करते, यहाँ पे बस छोटा बड़ा जो संस्था होते हैं उसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कितने कॉन्टिनेंट हो गया हमारा 7। पहला हो गया एशिया, दूसरा क्या हो गया अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसको ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं, और ये अंटार्कटिका, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए 7 कॉन्टिनेंट हो गए, ठीक है। चलिए उस कॉन्टिनेंट में से जो हमारा पहला कॉन्टिनेंट था क्या था, एशिया महाद्वीप। कहता है ये विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है, और पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितना है 1/3 हिस्सा यहाँ पे क्या हुआ बचा हुआ है ना। 1/3 हिस्सा में ये देख लीजिए यहाँ पे इसको, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये क्या होगा दक्षिणी अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। इन सभी को आप मिक्सचर कीजिए, कौन से अनुमान लगाइए कि अगर सब एक साथ होते तो भी ये क्या होते एशिया जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। एशिया क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो पृथ्वी का केवल 1/3 हिस्सा पे क्या है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। कह रहा है कि ये पूर्वी गोलार्ध में ज़्यादातर स्थित है, इससे क्या होता है कर्क रेखा क्या होती है गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका यहाँ पे जो गुजरेगा वो एटलीस्ट कम से कम कहाँ से जाएगा, तो इस जगह पे आपको ध्यान होगा, क्योंकि इंडिया से होकर वो क्या होते हैं कर्क रेखा गुजरती है, तो इस जगह से क्या होगा वो यहाँ से वो पार करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या होता है कर्क रेखा पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्क रेखा जो यहाँ से होकर गुजर जाती है, ठीक है। कहते हैं इट इज़ इन द क्या होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर थ्रू विच द क्या होगा टॉपिक एंड कैंसर, ठीक है, पासेस, जहाँ से क्या होता है कर्क रेखा गुजरते हैं। पश्चिमी वेस्ट में कहते हैं यूराल पर्वत से क्या होता है अलग होता है। पश्चिम की बात किया जाए तो इस मैप के लिए आपका जो पश्चिम होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होता है यूराल पर्वत अगर इस बीच में होगा, जहाँ से क्या होता है कि इधर यूरोप हो गया है ना, और इधर एशिया, इन दोनों को अलग करने का काम क्या करता है, जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत, ठीक है। और इसमें जो देखे हुएगा जो ये रूस है और इधर क्या है यूरोप है, तो ये दोनों में पड़ता है। तो ऐसे जो भाग होगा जो दोनों में पाया जाएगा इसको यूरेशिया बोला जाएगा। क्या बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या यूरेशिया। तो 2-3 नाम हो गया आपको, इधर अगर दोनों मिल के हो जाएगा क्या होगा यूरेशिया होगा। इसको अलग करने का काम कौन करता है यूराल पर्वत करता है। और पृथ्वी के कुल 1/3 हिस्से पे कौन है एशिया महादेश है, एशिया कॉन्टिनेंट है, और इससे केवल और केवल क्या होती है कर्क रेखा ही गुजरती है, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना। चलिए नेक्स्ट में हमारा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए कहा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है हमारा, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। कहते हैं विषुवत रेखा इसके मध्य से क्या होती है गुजरती है। ये जो आपका कॉन्टिनेंट हुआ तो विषुवत रेखा एटलीस्ट इसके पूरे मध्य से होकर क्या करेगा गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर गुजरा तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं इक्वेटर बोला जाता है, अर्थात विषुवत है ना, विषुवत रेखा बोला जाता है। 0 कॉन्टिनेंट मतलब कि 0 डिग्री जो लाइन्स होते हैं अक्षांशीय लाइन्स होते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ग्लोब वाला तो उसमें जाके देखिए, आपको उसमें हम लोगों ने क्या क्या वहाँ पे हमने बताया हुआ है आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सभी के बारे में वहाँ पे बताया गया है। जाकर एक बार उस वीडियो को देखिए ताकि आपको क्या होगा फिर से ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं इससे क्या होता है क्रॉस करता है। यहाँ पे जो कर्क हो जाएगा, ठीक है, ये होता है कर्क रेखा यहाँ से, तो ये हमारा विषुवत रेखा, और नीचे से यहाँ से कुछ जो गुजरता है उसको बोलते हैं क्या मकर रेखा। तो ये पहला ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जिससे तीनों रेखाएं क्या होगा गुजरेगा। बाकी बात सभी में क्या होती है कोई एक होता है तो दूसरा
नहीं होता है। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और जो विषुवत रेखा है, तीनों इससे गुजरती है। ठीक है, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा जो सहारा मरुस्थल है वो भी कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यहाँ पे जो इस भाग को हमने क्या किया, ला रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा जो भी पार्ट आएगा आपका उस वो क्या होगा, ये मरुस्थल के है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या है, सहारा मरुस्थल। इस अफ्रीका में जो जितने ये पार्ट सब होते हैं ये क्या है, हमारा सहारा मरुस्थल। ठीक है, और इसमें एक जो सबसे बड़ी नदी है जिसको बोलते हैं क्या, नील नदी। ठीक है, तो नील नदी भी क्या है, यहीं पे है, जो कि यहाँ से होते हुए ऐसे करके ये आगे जाकर क्या होता है, इसमें घिर जाता है। तो ये क्या है, नील नदी। और सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जिसको बोलते हैं सहारा, ये दोनों कहाँ पे स्थित है, ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, तो ये इतने सारे जो पॉइंट है वो अफ्रीका के लिए, तो आप इनको भी क्या कहती है, रिमेंबर कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जो सेकेंड लार्जेस्ट में हो जाएगा अफ्रीका, तीनों रेखाएं गुजरती है तथा इसके मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। इसमें सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा में उपलब्ध है और सबसे बड़ी नदी कौन है, जो कि नील नदी है, जो भी यहीं पे क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तो अगर वीडियो अच्छा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और ताकि नोटिफिकेशन है आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ओके।